वाले 15 दिनों में क्या बहुत जबरदस्त तैयारी कर रहा है विपक्ष। गाजियाबाद में सियासी डिनर से उसका आगाज होने जा रहा है। जन्मदिन के बहाने विपक्ष को एकजुट करने की तेजस्वी यादव तैयारी कर रहे हैं। ये खबरें देखिए आपके सामने है। खबर क्या कहती है? दिल्ली में जुट रहा है लालू परिवार। तेजस्वी के बेटे इराज के बर्थडे पर जश्न की तैयारी, नेताओं को न्योता। एक के बाद एक हेडलाइंस आपके सामने है। लेकिन बिहार की राजनीति में इन दिनों दिल्ली की खूब चर्चाएं हो रही हैं। चर्चा क्यों? तेजस्वी यादव अपने बेटे के जन्मदिन के बहाने शक्ति प्रदर्शन करने के लिए गाजियाबाद पहुंच रहे हैं। लेकिन विपक्ष का पोस्टर बॉय बनने की उनकी उम्मीदें कितनी परवान चढ़ पाएंगी, यह सवाल है। क्योंकि ममता बनर्जी भी दूसरी तरफ तैयारी कर रही हैं। तेजस्वी यादव अपने बेटे इराज लालू यादव के पहले जन्मदिन के बहाने 27 मई को गाजियाबाद में एक बड़े राजनीतिक आयोजन मेजबानी की तैयारी में है। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। 10 विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं को न्योता गया है। लालू परिवार रविवार को ही पटना से दिल्ली पहुंच गया और इसे एक पारिवारिक कार्यक्रम तो बताया जा रहा है, लेकिन अंदर की खबर यह है कि इस लिस्ट में जो आमंत्रित किए गए हैं गेस्ट हैं, उसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, तमाम दिग्गज नेता हैं जो इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं और कुछ अलग हो चुके हैं। सबको एक साथ एक छत के नीचे लाने की कोशिश। सवाल अब यह भी उठ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि विपक्षी एकजुटता के लिए यह डिनर डिप्लोमेसी हो रही है, और क्या दिल्ली के पास आयोजित यह भोज विपक्ष के लिए राष्ट्रीय लामबंदी का एक केंद्र बन सकता है क्या? अब कहने वाले तो यह भी कह रहे हैं कि भाई लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में होने वाला यह आयोजन आरजेडी और महागठबंधन के भविष्य को एक नई दिशा भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि पटना में दही चूड़ा और इफ्तार पार्टियों के ना होने से खाली हुई राजनीतिक जो स्पेस है ना, उसे तेजस्वी यादव इस आयोजन के जरिए भरने की क्या कोशिश कर रहे हैं, ताकि बीजेपी विरोधी जितनी भी ताकतें हैं सबको एक मंच पर लाया जा सके। खैर, यह भी सच है कि आयोजन की खबर उस वक्त आई है जब विधानसभा के चुनाव के दौरान महागठबंधन में आपसी खींचतान इस वक्त दिखाई दे रही है और तालमेल की कमी ही कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को तोड़ चुकी है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं, लेकिन क्या तेजस्वी यादव एक छत के नीचे इन नेताओं को इकट्ठा कर पुरानी कड़वाहट को मिटा पाएंगे? तेजस्वी का मानना यह है कि ममता बनर्जी एक अनुभवी चेहरा है। राहुल गांधी के नेतृत्व के साथ साथ तालमेल बिठाकर ही एक मजबूत विकल्प तैयार किया जा सकता है। लेकिन क्या वाकई में ये कुनबा एक हो पाएगा, जो कि कुनबा विपक्ष के नेताओं के रूप में बीजेपी के खिलाफ है? अब तेजस्वी यादव का प्लान क्या है, यह खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। इस खबर में लिखा है कि आरजेडी अपनी छवि बदलने और जनाधार बढ़ाने के लिए 4 सूत्रीय फॉर्मूले पर काम कर रही है। अब ये 4 सूत्रीय फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यह है कि आंतरिक सफाई, मतलब यह कि तेजस्वी यादव के भीतर घात करने वालों की पहचान की जा रही है। खबर बताती है कि कार्यकर्ताओं की गोपनीय रिपोर्ट यानी कि सीआर के आधार पर संगठन को दुरुस्त किए जाने की खबरें हैं। अब आगे देखिए दूसरा प्लान क्या है। एम से आगे बाप यानी कि पार्टी अब सिर्फ मुस्लिम यादव समीकरण पर काम नहीं कर रही है। मुस्लिम यादव समीकरण अब A to Z और बाप यानी कि बहुजन, अगड़ा, आदि आबादी और गरीब, बाप फॉर्मूला होता है। अब इसी पर ही अति पिछड़े ईबीसी, उसी वोट बैंक को साधने की कोशिश। अब महिला वोट बैंक, राबड़ी देवी और दूसरी महिला नेताओं को फ्रंट फुट पर लाकर नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक को सेंधमारी करने की कोशिश में तेजस्वी यादव इस वक्त जुटे हुए हैं। क्या वाकई में सब कुछ इतना आसान है? युवा और रोजगार चौथा फैक्टर। बेरोजगारी, पेपर लीक और महंगाई जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देकर तेजस्वी यादव युवाओं को लामबंद करना चाहते हैं। अब उससे पहले गाजियाबाद में यह भोज सिर्फ और सिर्फ एक जन्मदिन के जश्न तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि तेजस्वी यादव उस नई राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं जहां वो सिर्फ बिहार के नहीं, बल्कि जैसे लालू थे ना, राष्ट्रीय राजनीति के चेहरे के रूप में अपने आप को उभारने की कोशिश में रहेंगे। अब याद करिए, इससे पहले पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बकायदा एक दावा किया, और दावा यह कि जून के पहले हफ्ते में इंडिया गठबंधन एक बार फिर से एक बड़ी बैठक करने की तैयारी में है। यानी ममता बनर्जी भी
ममता बनर्जी भी विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में है और दूसरी तरफ ये बर्थडे पार्टी के बहाने विपक्षी कुनबे को एकजुट करने की मुहिम तेजस्वी यादव कर रहे हैं। हाल के राजनीतिक घटनाक्रम से यह साफ होता है, जितने भी घटनाक्रम हुए, तेजस्वी यादव की अपनी पार्टी में पकड़ जो है इस वक्त ढीली जरूर पड़ी है, लेकिन अब खबरें हैं कि अटैक होने वाला है। फैजल रहमान पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को वोट नहीं दिया, गैर हाजिर रहकर एनडीए को फायदा पहुंचाया। इतना ही नहीं, फैजल रहमान बीजेपी नेता और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करते हैं। इसके बाद भी तेजस्वी यादव कोई कार्रवाई नहीं करते और अब खबर आ रही है कि कार्रवाई की तैयारी हो रही है। आरजेडी की एक और विधायक अनीता देवी सम्राट चौधरी से मुलाकात करती हैं। आरजेडी से विधानसभा चुनाव लड़ चुके भोजपुरी फिल्म स्टार हैं खेसारी लाल, याद आया जनाब, वो भी मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। राजनीति में कोई भी मुलाकात वैसे औपचारिक नहीं होती है, यह खिचड़ी पकने से पहले चूल्हा चौका की तैयारी है। ऋतु जायसवाल बीजेपी में शामिल होने वाली है और ऐसे में तमाम तरह की खबरें और खबरों के बीच में खबर यह कि तेजस्वी यादव किसी एक बड़े ऑपरेशन को करने की तैयारी में है। पार्टी के भीतर कुछ नेताओं को निकालने की तैयारी में, मगर क्या तेजस्वी यादव इसी आयोजन के जरिए राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव जैसे दिग्गज जो मंझे हुए नेता हैं उनको एकता का पाठ पढ़ा पाएंगे? जन्मदिन भोज में राजनीति का जायका लगाने की कोशिश जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, क्या यह इतनी आसान हो पाएगी? क्योंकि ममता बनर्जी भी दूसरी तरफ कोशिश कर रही है, तीसरी तरफ राहुल गांधी भी कुछ इस तरह के प्रयास का जिक्र कर चुके हैं। तो क्या वाकई में इंडिया गठबंधन एक साथ एक बार फिर से होने जा रहा है? इन 15 दिनों के भीतर बहुत कुछ तेजी से घटने वाला है और इस जन्मदिन के बहाने यह पहली कोशिश होगी और फिर उसके बाद जो ममता बनर्जी कह रही हैं कि जून के पहले हफ्ते में एक बैठक होगी और खबरें इस तरह की भी हैं कि एक ऐसा ही प्रयास खड़गे भी करने वाले हैं। तो क्या आने वाले दिनों में कुछ राजनीतिक घटनाक्रम में तेजस्वी यादव की भूमिका भी दिखाई देगी? यह भी एक बड़ा सवाल है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आखिरकार क्या विपक्ष इस जन्मदिन के बहाने इकट्ठा होने की प्लानिंग में है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।